बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक रात और दिन की निशानियां हैं। बेशक दिन और रात, सूरज और चाँद और इस पूरी कायनात को बनाने वाला अल्लाह ताला है। अबुल तुफ़ैल बयान करते हैं, मैं मस्जिद कूफा में मौला अली अलैहिस्सलाम का खुतबा सुन रहा था कि इब्ने अलकवा ने आखिरी सफ से आवाज़ देकर कहा, अमीर अल मोमिनीन, ये बताएं चाँद में ये कैसी स्याही है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये स्याही फमा अवना आयातुल लैल की आयात का ये अज़हार है। अबुल तुफ़ैल से दूसरी रवायत इस तरह मरवी है, मस्जिद कूफा मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने खुतबे में अरशाद फरमाया, मुझसे किताब अल्लाह के बारे में पूछो, मैं कुरान की हर आयत के बारे में जानता हूँ कि वो रात में नाज़िल हुई या दिन में, मैदान में नाज़िल हुई या पहाड़ में। उस वक्त इब्ने अलकवा ने कहा कि अमीर अल मोमिनीन, ये बताएं चाँद में स्याही कैसी है। अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक दिल का अंधा स्याही के मतलब सवाल कर सकता है, क्या तूने अल्लाह का ये फरमान नहीं सुना, फमा अवना आयातुल लैल, ये आयत लैल का महव होना है। किताब अल कसाल में अब्दुल्ला बिन उमर से मनकोल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मर्ज़ मौत में फरमाया, मौला अली अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। जब आप आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठ गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने रुख दीवार की तरफ कर लिए और ऊपर चादर डाल दी। इर्द गिर्द लोग जमा थे, हैरान हो गए। कुछ देर तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अली अलैहिस्सलाम सरगोशियाँ करते रहे। तो फिर मौला अली अलैहिस्सलाम बाहर आए तो एक शख्स ने उनसे कहा कि अल्लाह के नबी ने आपसे कोई राज की बात की। मौला अली अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बोले, जी हाँ, उन्होंने मेरे इल्म का 1000 बाब खोला है और हर बाब में 1000 बाब था। साहिल ने कहा, क्या आपने वो सब बातें याद कर ली हैं? मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जी हाँ, ना सिर्फ याद की बल्कि समझी भी हैं। उसने कहा, तो फिर बताएं चाँद में स्याही कैसी है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, फमा अवना आयातुल लैल। उस शख्स ने कहा, या अली, आपने बेशक आपने वो इल्म याद किया है बल्कि समझा भी है। किताब अल शुरा मरकूब है, अब्दुल्ला बिन यजीद बिन अस्लाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, सूरज और चाँद ज़्यापोशी रोशनी में बराबर क्यों नहीं हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने इन्हें पैदा किया तो इन्होंने अल्लाह ताला की अताअत की और इसकी नाफरमानी नहीं की। अल्लाह ताला ने जबरील को हुक्म दिया, वो ज़ोए कमर को मिटा दे। जबरील ने ज़ोए कमर को मिटाया। इसके मिटने की अलामत से चाँद की स्याही धब्बों में दिखाई देती है। अगर चाँद के नूर को कम ना किया जाता फिर रात और दिन का पता ही नहीं चलता और रोज़ेदार को इल्म नहीं होता कि उसने कितने रोज़े रखने हैं और लोगों को माह और साल का पता ही ना होता, जैसा अल्लाह ताला ने फरमाया। ये सुनकर इसने कहा, है मोहम्मद, आपने सच फरमाया। इत्तिजाजुल तबसी में एक तवील रवायत मनकूल है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ने चाँद बनाया और उस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली अमीर अल मोमिनीन का जुमला लिखा तो तुम्हें जो स्याही दिखती है वो यही इबारत लिखी हुई है। इब्ने अलकवा ने अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से पूछा कि चाँद में महव कैसे होता है। अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने दोबारा अल्लाह अकबर कह के फरमाया, एक अंधा अंधियारे के मतलब पूछ रहा है, क्या तुमने अल्लाह का ये फरमान नहीं सुना? नहजुल बलागा में अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसने फलक के सूरज को दिन की रोशन निशानी और चाँद को रात की धुंधली निशानी करार दिया है और इनको इनकी मंजिलों पर चलाया है और इनकी गुज़रगाहों में इनकी रफ्तार मुकर्रर कर दी है। ये वो निशानियां हैं जो अल्लाह ताला ने दिन और रात के लिए चाँद और सूरज में रखी हैं। अगर हमारी इस्लामी वीडियो आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। वस्सलाम।